Hello everyone, welcome back to this study point. Now we are going to study time, speed and distance moderate question और या कहते हैं advanced questions. So let's begin. चलिए शुरू करते हैं. In a 1 kilometer race, A beats B by 100 मीटर. इसका मतलब कि A जितना समय में 1000 मीटर चलता है, B उतना समय में कितना चलता है? तो B चलता है 900 मीटर, है ना, सेम टाइम में, इसलिए ये 100 मीटर से आ जाता है. तो दोनों का रेशियो देखें तो 10:9 हुआ. फिर कह रहा है कि एंड बी बीट्स सी बाई 150 मीटर. इसका मतलब हुआ कि बी जितने समय में 1000 चलता है उतने समय में सी कितना चलता है, मात्र 150 चलता है. तो इनमें रेशियो देखा जाए तो ये 100 हो गया और ये 85 का रेशियो हुआ. ठीक है, अब तीनों का ओवरऑल रेशियो देख लिया जाए तो ये 10, ये 9 और फिर यहाँ है 100, 85. ठीक है, ये हो गया 1000, ये हो गया 900 और ये 85 में 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 5 45 के 5 और 9 72 76. ठीक है, तो अब इसका कंपैरिजन किया जाए ए के साथ तो ए जितना समय में 1000 मीटर चलेगा उतना समय में सी कितना चलेगा, मात्र 765. तो ए इसको कितना समय मतलब कितना मीटर से हराएगा, तो 35 इधर है, 200 उधर, 235 मीटर से हराएगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. चलिए आगे बढ़ते हैं. Dogs chase rabbit. Rabbit takes 4 leaps for every 5 leaps of dog, but 4 leaps of dog equal to 5 leaps of rabbit. Ratio of speed. मतलब कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 6 लगा लेता है. टाइम का रेशियो है ना. अब फिर कह रहा है कि लेकिन कुत्ते की 4 छलांग जो है वो खरगोश की 5 छलांग के बराबर है. तो देखिए जितना समय में कुत्ता 5 गो कुत्ता का छलांग है ना, कुत्ता का छलांग, तो 6 गो खरगोश का छलांग, दोनों एक ही समय पर लिए जाते हैं. ठीक है, लेकिन छलांग का रेशियो देखा जाए तो कुत्ता का 4 गो और खरगोश का 5 के बराबर है ना. तो कुत्ता बाई खरगोश कर दिए हम तो 5:4 हो गया. ठीक है, तो दोनों में हम रेशियो देखें तो देखिए कुत्ता का ये 5 हुआ, 5 गो, ये तो टाइम का है ना कि जितने समय में 5 गो कुत्ता छलांग मारता है उतने समय में ही खरगोश 6 को मार देता है, मतलब कि खरगोश ज़्यादा फुर्तीला है. लेकिन कुत्ता का दूरी क्या है, ज़्यादा है. ये मान लीजिए कि 5 मीटर चलता है तो खरगोश 4 मीटर का छलांग मारता है. तो दोनों का हम देखें तो रेशियो कितना होना चाहिए, 25:24. ऑप्शन नंबर ए सही है. आगे बढ़ते हैं. A man leaves point A at 7 a.m. and reach B at 11 a.m. Another leaves B at 8 a.m. and reach A at 11:30 a.m. मीटिंग टाइम. तो देखिए ए को ए से बी तक जाने में कितना लगता है, 4 घंटा. ठीक है, अब बी को ए से बी तक जाने में कितना लगता है, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा. ठीक है, तो दोनों से कॉमन हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं तो 4 और 3.5 का है तो 7/2 यानी कि 28 किलोमीटर मान लेते हैं. तो ए का स्पीड कितना होना चाहिए,
7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी का स्पीड कितना होना चाहिए, तो बी का होगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक चीज़ और ही देखने वाली बात है कि ए 7 बजे से चलता है जबकि बी 8 बजे से चलता है। तो देखिए 8 बजे दोनों को हम इक्वल करें तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 28 किलोमीटर का ना होके 21 किलोमीटर का हो जाए, है ना। और दोनों का हम जब रिलेटिव स्पीड देखें तो 7 और ये कितना हो जाएगा 8, 15 किलोमीटर पर आवर। तो 21 बाई 15 3 7 21 और 3 बचे 15, 5 लगाएं तो 1 घंटा तो लगभग करेगा, फिर 2 बाई 5 घंटा, 2 बाई 5 करें तो यहाँ 7 से भाग दे दें, भाग नहीं गुना, तो ये 12 बार में गया तो 12 दूना 24, मतलब 1 घंटा 24 मिनट बाद, यानी कि 8 बजे से तो दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, 9:24 पे एक दूसरे को पार करेंगे चाहे मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 30 किलोमीटर अनुकूल जाकर वापस 4 घंटे में आती है, तो धारा की चाल। तो देखिए 30 किलोमीटर जब धारा के अनुकूल जाएगी तो देखिए ट्रेन कर रहे हैं, नाव का तो चाल रहबे करेगा, धारा भी उसको मदद करेगा। वहीं जब विपरीत दिशा में आएगी, मतलब वापस आ रही है धारा के विरुद्ध में, तो जो धारा का स्पीड है वो उसको रोकेगी। तो कितना लगेगा ओवरऑल 4.5 घंटे, यानी कि 9/2 घंटा। क्लियर है। चलिए ये 15 प्लस एक्स, ये 15 माइनस एक्स, तो ये इससे ये चला गया तो ये हो जाएगा 450 माइनस 30x, फिर वैसे ही होगा 450 प्लस 30x बराबर 9/2, ठीक है। ये प्लस 30x माइनस 30x चला गया, 450 450 900, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 9 ये 2, ये 100 बार में गया तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। तो धारा का स्पीड कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। A car travel 140 किलोमीटर partially at 6 किलोमीटर per hour and rest at 10 किलोमीटर per hour. If speed swept, it cover 8 किलोमीटर more in same time. तो टाइम बताना है, मतलब एक कार 140 किलोमीटर की दूरी कुछ 6 और कुछ 10 के चाल से तय करती है। यदि चालें बदल दी जाए तो समान समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो समय बताएं। तो चलिए देखिए हम 140 किलोमीटर जाती है पहले कंडीशन में, जब स्पीड मान लीजिए मतलब ये कुछ समय, पहला जो समय है वो 6 के रफ्तार से जाती है, दूसरा जो समय है ठीक है ना वो 10 के रफ्तार से जाती है, तो 140 किलोमीटर जाती है। लेकिन वही हम चेंज कर दें, पहले समय में हम स्पीड कर लें 10 और दूसरे समय के लिए स्पीड कर लें 6, तो ये 148 किलोमीटर जाती है ना। तो हम दोनों को इक्वलाइज करेंगे, पहले इसमें गुना कर दिए कितना से 6 5 30 10 3 30, तो ये हो जाएगा 30x प्लस 10 5 50y बराबर 140 दिया 140 25 700, आइए 3 से गुना कीजिए तो 10 3 30x 6 3 18 y 148 दिया तो 8 3 24 14 3 42 और 2 44, ठीक है। ये तो बचाने से कैंसिल आउट हो गया।
तो ये y की वैल्यू, ये 32y बराबर आया आपका 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 4 गया 5, यहाँ 256, तो 32 अच्छे 256, y का वैल्यू 8 आ गया, 8 आ गया। तो ये 10 था यहाँ 10 अच्छे 80, 80 तो यहाँ 80 जाएगा तो 60, 6x का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, x का वैल्यू कितना होगा 10, मतलब कि 10 घंटा तक चलती है 6 की रफ्तार से और 8 घंटा तक चलती है 10 की रफ्तार से, तो 140 किलोमीटर चलती है। वहीं जब 10 किलोमीटर चलती है 10 की रफ्तार से और 8 घंटा चलती है 6 की रफ्तार से, तो 148, तो लगने वाला कुल समय कितना हो गया, तो 10 जो 8, 18 घंटा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख के मज़ा आया होगा।